और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू होने वाली है। तो आज की क्लास से बिल्कुल शुरू हो रही है भाई आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। वीडियो को पूरी देखिएगा। जितनी भी वीडियो अपलोड होती है, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है या फिर आप लोगों ने पढ़ लिया है लेकिन आप लोगों को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, आपने स्कूल में वो चैप्टर पढ़ लिए हैं, बाकी यूट्यूब चैनल पर वो चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें करने के पहले हम लोगों के लिए जरूरी है जानना इसके बारे में कि भाई फैक्टराइजेशन क्या है। जैसे इसमें लग रहा है फैक्टर, एक वर्ड देखो यहां पर लग रहा है हमारा फैक्टर, और फैक्टर में फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है, यानी फैक्टर का प्रोसेस। आपको ये दिमाग में आता भैया फैक्टर क्या है। जैसे अगर मान लो कि हमको एक नंबर दिया गया 10, तो हमको देखना 10 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? जिसको इसको पता हो भाई सभी लोग कमेंट में बताते रहो कि फैक्टर्स क्या हो सकता है। कहते हो सर आते ही शुरू हो गए, ना कोई बात, ना चीत, ना दुआ, ना सलाम, सीधा आ गए। भैया टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा बात करने में, सीधा आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। बेसिकली ये मैं शुरू करता हूं जनवरी में, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होता है जनवरी में, लेकिन इस बार काफी पहले लेकर आ रहा हूं क्योंकि चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराने हैं। तो देखो, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले 10 का फैक्टर जान लो। अच्छा, जैसे शुरू कर दिया, नहीं कहा तो कह देता हूं कि अगर आपकी इच्छा करे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, अगर इच्छा करे तो। नहीं कर रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं लाइक ही करना है, तो अगर लाइक करने की इच्छा करे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पर आता है 10 का फैक्टर क्या है। देखो, फैक्टर का मतलब ये किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, आता कि नहीं आता। साथ में ये 2 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है, और कहोगे सर ये 5 की टेबल में भी आता है, और ये 10 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब 10 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 5, 10। समझ में आया? अगर ये कहा जाए कि भैया इसका फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, ठीक है, दो तरह की चीजें, एक होता है पूछता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। अब देखो ये चीज ये भी समझ लो कि अगर ये कहा जाए कि इसका 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमको प्राइम का नंबर सबसे पहले बता देते हैं कि प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 की टेबल में आते हो और खुद की टेबल में आते हो। जो केवल 1 की टेबल में आते हो और खुद की टेबल में आते हो, उन्हें कहा जाता है बाबू प्राइम नंबर्स। बताओ सही है? इन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर। अब कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं भाई? आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एक्सेट्रा, ये सारी चीजें है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उनको प्राइम नंबर्स में ही प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, ये याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता ये इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इकलौता इवन प्राइम नंबर है, यानी इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। आप कहोगे आप सर कि स्मॉलेस्ट में आप 2 बता रहे हो, 1 क्यों नहीं है? ठीक है, हाँ, तो ये भी जान लो कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 1 प्राइम नहीं है तो कंपोजिट भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमें क्या कह रहा है कि प्राइम का 1 की टेबल में और खुद की टेबल में, तो ये 1 भी यही है और खुद भी यही है ना। तो यानी कम से कम 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए, एक 1 और एक खुद, तब तो वो भैया प्राइम फैक्टर होगा, अदरवाइज वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया? सही है ना प्राइम नंबर। चलो अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर, लेकिन उसके पहले भाई कभी हमने शुरू भी नहीं किया, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो लोग भी वीडियो देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो अपने फ्रेंड में,
शेयर जरूर कर देना। चलो हम आते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाकर रखे हैं और वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के देखो इसमें लिखा गया है द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एंड, पहला क्वेश्चन देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब हमसे पूछ रहा है कि इसका कॉमन फैक्टर बताओ। क्या पूछ रहा है? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। जैसे यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और फिर वाई है तो इंटू वाई लिख सकते हो। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को? यहां पर हमारा एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, और वाई क्यूब है तो वाई इंटू वाई लिख सकते हो। बताओ समझ में आया सभी लोग? बताओ। अब यहां पर आता है हमारा कॉमन फैक्टर, मतलब क्या कॉमन है। अब देखो कॉमन फैक्टर में अब ये देखो कि ऐसी क्या चीज है जो दोनों में है। भाई यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, चलो ये हो गया। यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, चलो ये भी हो गया। यहां भी वाई है यहां भी वाई है, ये भी हो गया। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ है इसके पास? नहीं है कॉमन। तो इसका मतलब x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया और y बच गया। तो इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा? एक्स स्क्वायर वाई। बताओ समझ में आया कि नहीं? एक्स स्क्वायर वाई। सभी लोग बताओ, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? लेकिन मैंने शायद क्वेश्चन कर लिखा ना, यहां पर स्क्वायर था तो एक और वाई कर लो, तो यहां पर इसका मतलब एक वाई और एक वाई ये भी कॉमन। तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो रहा है। बताओ बात सही है कि नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ना समझ में आओ तो अभी और पूछो। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा एक चीज और, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि कॉमन ले लो, तो कॉमन हमेशा देखो छोटी पावर, क्या लेना है? हमेशा छोटी पावर लेनी है। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन छोटा है? एक्स स्क्वायर छोटा है। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कौन छोटा है? वाई स्क्वायर छोटा है। तो देखो यही चीज तो आ रहा है। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस बताया। अगर एग्जाम में आएगा ना तो एग्जाम में इस बात को याद रख लेना, केवल आपको यही करना है। सबसे कॉमन जैसे ही पूछेगा आपको क्या लेना है? आपको ले लेना है इनमें दोनों में कौन छोटा है, ठीक है? कौन छोटा है, बस इतनी चीज आपको बतानी है। क्लियर है सभी को? चलो अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? ये आज के 10 ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे, यानी आपके एग्जाम के लिए। देखो अगला दिया गया द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और x की पावर 4 y में हमें बताना है इन दोनों का कॉमन फैक्टर। मैंने क्या बताया आपको? कॉमन फैक्टर जैसे ही आए आपको यह देखना है कि क्या चीज दोनों में कौन सी पावर छोटी है, कौन सी पावर छोटी है। वो फैक्टर वाला हिसाब किताब नहीं करते, हम केवल ये देखते हैं कि कौन सी पावर छोटी है हमारी। तो यहां पर देखो एक्स क्यूब है, यहां पर देखो एक्स की पावर 4 है कि नहीं है? तो इसका मतलब आपको क्या लेना है? छोटी पावर। तो एक्स की पावर 3 है छोटा। वाई स्क्वायर और वाई में कौन छोटा है? वाई स्क्वायर और वाई में, तो आप कहोगे सर वाई छोटा है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब वाई जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन देख लो तो भैया ऑप्शन इसमें दिया गया है डी, तो यानी हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ क्लियर है सभी को? समझ में आ गई बात? ना समझ में आई हो तो तुरंत कमेंट में बताओ। सभी लोग बताओ कमेंट में, ये बात सभी को समझ में आ गई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कॉमन फैक्टर ऑफ, क्या बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 3 का? ए स्क्वायर एम पावर 4 एंड ए की पावर 4 एम स्क्वायर। बताओ भैया इसका कॉमन फैक्टर बताओ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन भी है। क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया गया ए की पावर 4 एम की पावर 4, ऑप्शन बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ऑप्शन सी ए स्क्वायर एम पावर 4, या ऑप्शन डी ए की पावर 4 एम स्क्वायर। चलो सभी लोग बताओ भाई, सभी लोग बताओ फिर हम बताते हैं। सभी लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग फटाफट से अपना आंसर ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा सभी लोग फटाफट से टाइप कर दो।
बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो काफी सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है, यानी वो कह रहे हैं बी होगा सर। कैसे पता लगा हमें? मैंने कहा कॉमन फैक्टर में देखो ए स्क्वायर और ए की पावर 4 में छोटा कौन है? ए स्क्वायर छोटा है। और एम की पावर 4 और एम स्क्वायर में कौन छोटा है? एम स्क्वायर छोटा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर सही होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आ गई सभी को? सभी लोग बताओ। ये दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया ना? अभी आगे और बताएंगे, ये तो आपके अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया था कॉमन फैक्टर ऑफ पी क्यूब क्यू की पावर 4 और पी स्क्वायर और क्यू क्यूब। इसमें बताना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। चलो सभी लोग बताओ इसका कॉमन फैक्टर। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन ए है हमारा p की पावर 4 q की पावर 4, ऑप्शन बी p की पावर 4 q क्यूब, ऑप्शन सी p की पावर क्यूब p क्यूब c q क्यूब, ऑप्शन डी p क्यूब q की पावर 4। सभी लोग बताओ। देखो यहाँ पर पहले से ही आंसर आने शुरू हो गए। मैंने क्या कहा? दोनों में छोटी पावर ढूंढ लो। देखो पी क्यूब और पी स्क्वायर में छोटी पावर है पी स्क्वायर, और क्यू की पावर 4 क्यू की पावर 3 में छोटा कौन है? क्यू क्यूब, यानी यहाँ हो गया हमारा पी स्क्वायर और क्यू क्यूब। बताओ समझ में आया? सभी लोग बताओ। इतना समझ में आ रहा है सभी को? लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या दिया था? हमको क्वेश्चन दिया गया है p की पावर 4, सॉरी। अब यहां पर चेक करते हैं। अब यहां से अगर चेक करोगे तो p की पावर 3 छोटी हो गई और यहां पर q की पावर 3 छोटा हो गया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आई? ऑप्शन सी जो होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 12y और 30 का कॉमन फैक्टर, 12y और 30 का कॉमन फैक्टर बताना है। 12y कॉमन फैक्टर। चलो सभी लोग, ये तो क्वेश्चन सही लिखा ना? क्या दिया गया है? 12y और 30 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 6y। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। कैसे पता चलेगा? देखो यहां पर अगर हम 12 का करते हैं तो 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू वाई, सही है। और 30 का अगर करते हो तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, सही है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसका मतलब इसके अलावा तो हमको, और यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो दोनों के पास है, तो इसका मतलब 6 इसका क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। बताओ समझ में आया? बहुत से बच्चे डी बता रहे थे कि 6y होगा, नहीं होगा। क्या होगा? 6 होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लगातार देखो, आपको मैं इसीलिए क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। चलो अगला देखो। अगला बताना है कॉमन फैक्टर, हमको बताने हैं, और अब की 3 नंबर दिए गए, कौन कौन सा? 2x, 3x क्यूब और 4। चलो बताओ भैया इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इसका कॉमन फैक्टर क्या? 2x, 3x क्यूब और 4 का कॉमन फैक्टर बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे बता रहे हैं 1 बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 2 इंटू एक्स हो गया, यहां पर 3 इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, और 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। बताओ अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आता हो? 2 इसमें है, इसमें नहीं है कि नहीं? 3 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं हो रही है तो इसका मतलब वहां पर क्या कॉमन हो रहा है? 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? हमारा 1 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया सभी को? कॉमन फैक्टर निकालना सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि कॉमन फैक्टर हमें बताना है किसका? 10ab, 30bc और 50ca। हमें इसका कॉमन फैक्टर बताना है।
अब बताओ कॉमन फैक्टर, सभी लोग ट्राई करेंगे और सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन बी दिया गया 30, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी ABC। चलो सभी लोग बताओ। अब यहां पर एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि भैया 2 इंटू 10 इंटू ए इंटू बी, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 इंटू 10 इंटू बी इंटू सी, और यहां पर दिखाई दे रहा है 5 इंटू 10 इंटू सी इंटू ए। बताओ सही है कि नहीं सही है सभी लोग? अब बताओ कॉमन क्या है, अगर अभी तक नहीं जान पाए थे तो अब बताओ कॉमन क्या है, सभी लोग बताएंगे कॉमन क्या है इसमें। भाई देखो 2 3 5 कॉमन तो है नहीं, लेकिन यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो इसका मतलब 10 तो कॉमन है। यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, तो इसका मतलब केवल 10 कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए यानी 10 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया गया है द कॉमन फैक्टर ऑफ 14a² b एंड 35a की पावर 4 b स्क्वायर, है ना, और इसका हमें कॉमन फैक्टर बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लो। क्वेश्चन है हमारा द कॉमन फैक्टर ऑफ 14a² b एंड 35a की पावर 4 b स्क्वायर। ऑप्शन ए की पावर 4 बी स्क्वायर, ऑप्शन बी 35 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, ऑप्शन सी 14 ए स्क्वायर बी, या ऑप्शन डी 7 ए स्क्वायर बी। अब आपका जो भी करेक्ट आंसर हो सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में देकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक रेड हार्ट। ठीक है, तो सभी लोग चलो इसका कोशिश करते रहो। इसके अलावा अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पर काम करते हो, आपकी वीडियो से कैसे ग्रो होंगी, आप एडिट कैसे करोगे या उससे कैसे पैसे कमा सकते हो, अपना जो दूसरा चैनल है ना पढ़ लिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और नहीं अगर दिया होगा तो ये स्पेलिंग है, पढ़ लिया, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हो, यहाँ पर मैं सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।